नमस्कार, मैं हूं अनुपम। टीवी की सबसे बड़ी क्राइम सीरीज गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में आज बात काला घोड़ा के डॉन की, पूर्वांचल में बोतल वाले माफिया के टेरर की। इस सीरीज में अब तक आपने पूर्वांचल के उन बाहुबलियों की कहानी को देखा जो अपराध के साथ साथ राजनीति भी करते हैं, लेकिन अंबेडकर नगर के इस माफिया का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है जिसका जानी दुश्मन दाऊद इब्राहिम है। आखिर अंबेडकर नगर का एक लड़का कैसे अंडरवर्ल्ड में उसने जगह बनाई और फिर उसने ऐसा क्या किया कि पूर्वांचल में वो खौफ का पर्याय बन गया। एक लास्ट चांस दे दो। एक बार माफ कर दे भैया, एक बार माफ कर दे, पक्का जिंदगी में हम आपके हरदम आपके आभारी रहेगा भैया। बोला था मैंने, फॉर्म में बिना बॉर्डर लाएगा और ना लाने देगा। खान मुबारक एक ना खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब उनका धंधा डर पे चलता है। चूके तो खोपड़े उड़े। उनको ठोकना शुरू करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। ये कोई बात। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही किसी नाटक का दृश्य। बच गया रे? मुता कि नहीं? तो बोले बोला तो भूख देंगे। ये एक ऐसे माफिया की कहानी है जिसने खून की स्याही से लिखी अपनी कहानी। अब अल्लाह जाने। एक बोतल रखो इसके कपड़े। डर के धंधे का ऐसा खिलाड़ी है जिसने बंदूक की नोक पर पूर्वांचल में अवैध साम्राज्य को खड़ा कर लिया। पूर्वांचल ही नहीं, अंडरवर्ल्ड में भी उसकी पकड़ है। किधर से फोन था? दुबई से। हमारा नाम है खान मुबारक। हम लगते हैं बाप। जी। नाम है खान मुबारक। जब भी गैंग्स ऑफ पूर्वांचल की बात होती है तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, तार बाबू जैसे माफिया का नाम सामने आता है। लेकिन ये खान मुबारक कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्या करता है, इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अंबेडकर नगर पूर्वांचल का एक ऐसा जिला जिसकी गोद में सपने पलते हैं, जिसकी पहचान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से है। शहर में कंक्रीट का जंगल दिखता है तो गांव-गांव में हरियाली। ये कहानी है अंबेडकर के एक बस्ती में रहने वाले मुबारक खान की, जो ना तो बंदूक से डरता है और ना ही पुलिस से, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन है डॉन दाऊद इब्राहिम। पुलिस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि बिजनेसमैन, सारे के सारे उसके साथ हैं। तू क्या सोचा? यहाँ मुझे खबर भी नहीं मिलेगी। उनको ठोकना शुरू करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। जिस दिन खान मुबारक के ऊपर कोई हमला हुआ या कोई इस तरह की वारदात हुई, उस दिन खाकी और खादी कोई बख्शा नहीं जाएगा। न खाकी बचेगी न खादी। मुझे कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। जेल से सन की डॉन ने ये धमकी दी थी, और ये धमकी न सिर्फ पुलिस वालों को दी गई थी बल्कि नेताओं के साथ डॉन दाऊद इब्राहिम को भी। इसे शक था कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इसके पीछे पड़े हैं। इसे डर था कि दाऊद इब्राहिम इसकी हत्या करा देगा। जेल के अंदर दाऊद के लोगों के होने का शक था, और फिर एक दिन एक वीडियो जारी कर दाऊद को चुनौती दे डाली। एक खान मुबारक के मारने से खान मुबारक का वजूद खत्म नहीं होगा। खान मुबारक एक ना खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और जिस दिन खान मुबारक के ऊपर कोई हमला हुआ या कोई इस तरह की वारदात हुई, उस दिन खाकी और खादी कोई बख्शा नहीं जाएगा। मुबारक खान और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन समझने के लिए उसके गुनाहों के पन्ने को पलटकर पढ़ना होगा। अंबेडकर नगर पुलिस की डायरी में मुबारक खान के क्राइम की कहानी के कई पन्ने हैं। जघन्य हत्या से लेकर वसूली के कारोबार का ये कुख्यात खिलाड़ी है। पुलिस की डायरी में गैंग नंबर D27 के नाम से दर्ज है मुबारक खान की
क्राइम हिस्ट्री। खान मुबारक जो कि कई हत्या, रंगदारी एवं आपराधिक माफिया कार्य में संलिप्त रहा है, जिसने 4 हत्याएं किया है अपने, अगर उसका आप आपराधिक इतिहास देखें, ये इस समय जेल में है, हरदोई में निरुद्ध है। और उसका जो ओरिजिनल जो स्थान है ये अंबेडकर नगर में हंसवर थाना का है। हंसवर थाने में उसने कुछ अपराध किया, लेकिन उससे पहले सबसे पहले उसने इलाहाबाद में कई अपराध किया, कुछ बॉम्बे में अपराध में संलिप्त रहा, उसके बाद ये अंबेडकर नगर में किया है। अंबेडकर नगर का टांडा इलाका लघु कुटीर उद्योग के लिए जिले में अपनी अलग पहचान रखता है और इसी इलाके में मुबारक खान का आतंक भी था। टांडा, जलालपुर, अकबरपुर, किचोछा, हंसवर और इल्तफातगंज में बड़े पैमाने पर बुनकरी का कार्य होता है। यहाँ के बुनकरों की कारीगरी पूरे देश में मशहूर है, लेकिन मुबारक खान की वसूली ने व्यापारियों का मनोबल तोड़ दिया था। एसटीएफ ने जब विभिन्न जिलों में क्राइम का आकलन किया तो ये पाया कि जनपद अंबेडकर नगर पूरे प्रदेश में टॉप 3 क्राइम प्रोन जिलों में शुमार था, जबकि क्राइम के आंकड़े ऐसा बिल्कुल नहीं कहते थे। परंतु यह ध्रुव सत्य था कि जनपद अंबेडकर नगर में, खास करके टांडा में, अगर कोई भी व्यापारी कोई भी व्यापार करता था, कोई भी कार्य करता था, तो उसे रंगदारी देनी होती थी। और इन सभी अपराधों के जड़ में जो व्यक्ति था उसका नाम था खान मुबारक। भले ही खान मुबारक का जन्म अंबेडकर नगर में हुआ, लेकिन जराइम की दुनिया में एंट्री यहाँ नहीं हुई। ना तो वो इंतकाम के लिए खून की स्याही से अपनी कहानी लिखी और ना ही गरीबी में हथियार उठाकर अपराध की दुनिया में शामिल हुआ। लोग कहते हैं कि तकरीबन 1.5 दशक पहले इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान इसने पहला गुनाह किया था। क्रिकेट मैच में जब अंपायर ने रन आउट कर दिया तो गुस्से से तमतमाया खान मुबारक एम्पायर को ही गोली मार बैठा और यहीं से जरायम की दुनिया में कदम रखा और आज माफिया डॉन के रूप में अपनी पहचान बना ली है। तू क्या सोचा? यहाँ मुझे खबर भी नहीं मिलेगी। उनको ठोकना शुरू करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। खान मुबारक की जो मोडस ऑपरेंडी है, उसने अपने आतंक का जाल बिछा करके और उसने लोगों से रंगदारी मांगना शुरू किया और जिन लोगों ने भी उसका विरोध किया उनके विरुद्ध उसने घटनाएं कराईं। और पिछले कुछ दिनों में ये भी देखने में आया है कि जेल के अंदर से ही, जब वो लखनऊ जेल में था तो उसके अंदर से ही उसने अपना कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया था कि वहाँ से ही उसने 2 हत्याएँ कराई, जिसमें वो नामजद हुआ, उसके बाकी साथी भी नामजद हुए और वो पकड़े भी गए। अंडरवर्ल्ड, एक लास्ट चांस दे दो। कॉलेज के दिनों में अंपायर को गोली मारने के बाद खान मुबारक को अपराध करने में मजा आने लगा। दूसरे के चेहरे पर डर देखकर खुश होता था वो। बंदूक के दम पर अवैध साम्राज्य खड़ा करने वाला खान मुबारक आखिर इतना बड़ा माफिया कैसे बना? वो कौन सी वारदात है जिसकी वजह से खान मुबारक डर बनकर लोगों के दिलों में बस गया? साल 2006, काला घोड़ा, मुंबई। ये एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, न दिन में न रात में। यहाँ का बॉलीवुड लोगों को जितना लुभाता है, उतना ही जरायाम की दुनिया डराती है। ये माया नगरी जितनी जमीन के ऊपर है, उतनी जमीन के नीचे, और यहीं कहीं बीच में एक और दुनिया है, मुंबई अंडरवर्ल्ड। और इसी अंडरवर्ल्ड का एक खिलाड़ी है खान जफर खान उर्फ जफर सुपारी, जिसने अपने भाई खान मुबारक और बच्चा पासी के साथ मिलकर मुंबई के काला घोड़ा में अंधाधुंध फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी। आज भी लोग उस वारदात को मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट कांड के नाम से जानते हैं। खान मुबारक और जफर सुपारी दोनों खास भाई हैं। दोनों डॉन छोटा राजन के लिए काम करते थे। छोटा राजन के गुर्गे जब यूपी से मुंबई गए तो वहां पर कई गुनाहों को अंजाम दिया और पूरे देश में कुख्यात हो गए।
कहते हैं कि फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी और संगीतकार हिमेश रेशमिया की हत्या के लिए भी छोटा राजन गैंग के एजाज लड़कवाला को यूपी के बाराबंकी और लखनऊ से शूटर मुहैया कराए गए थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। उस वक्त भी साजिश में खान मुबारक का नाम सामने आया था। खान मुबारक स्वयं छोटा राजन से पूर्व में जुड़ा रहा, लेकिन अब तो इसने अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर खड़ा कर लिया था। और पूर्व में जब इसकी पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी, खास करके प्रयागराज पुलिस ने इस पर काफ़ी काम किया था और इसके पूरे अपराध के नेटवर्क को वर्कआउट किया था। कभी दाऊद इब्राहिम की पनाहों में रहने वाला छोटा राजन मुंबई हमलों के बाद उससे अलग हो गया था और जफर सुपारी खान मुबारक समेत और अपराधियों के साथ अपना गैंग बना लिया। अंडरवर्ल्ड में दाऊद और छोटा राजन गैंग के बीच कई बार टकराव भी हुए, जानलेवा हमलों की खबरें भी आई, लेकिन वो पुलिस और दाऊद की नजरों से बचता रहा। छोटा राजन के गैंग में होने की वजह से खान मुबारक और उसका भाई भी दाऊद के निशाने पर थे, क्योंकि दाऊद के गैंग को खत्म करने के लिए खान मुबारक और उसका भाई छोटा राजन को शूटर मुहैया कराते थे। मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट से पहले खान मुबारक यूपी में रहकर छोटा राजन के लिए काम करता था। उसने प्रयागराज को अपना ठिकाना बना रखा था और मुन्ना बजरंगी से थी उसकी अदावत। बागपत जेल में गोलियों से भून डाले गए माफिया प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी गिरोह की जड़ें प्रयागराज में भी गहरी थी। बजरंगी के खास शूटर संगम नगरी में पनाह लेते थे। दूसरी ओर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गों की सक्रियता भी यहाँ बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी। फिर क्या था, एक ऐसा वक्त आया जब छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के शूटरों में टकराव शुरू हो गया। ये टकराव एक डॉक्टर से रंगदारी मांगने को लेकर हुआ। खान मुबारक ने एक डॉक्टर से 25 लाख की रंगदारी मांगी थी। छोटा राजन के करीबी खान मुबारक और जफर सुपारी की ये करतूत मुन्ना बजरंगी के गुर्गे संजीव जीवा और बच्चा यादव को अच्छी नहीं लगी। मुन्ना बजरंगी के करीबी संजीव जीवा बदले की आग में जलने लगा था। खान मुबारक को ठिकाने लगाने के लिए उसने बंटी अफरोज और बच्चा यादव को संगम नगरी में और शूटरों को जोड़ने के काम में लगा दिया और जल्द ही दोनों गैंग आमने सामने आ गए। साल 2004 में छोटा राजन के गुर्गे झुंसी के आशीष मिश्रा और आजमगढ़ के शाकिब के बीच फायरिंग हुई। कुछ महीनों बाद साल 2005 में साउथ मलाका के एक लॉज में खान मुबारक और मुन्ना बजरंगी के शूटर फिरोज के बीच में गैंग वॉर हो गया। दोनों गैंग के बीच जबरदस्त गैंगवार चल रहा था। इस गैंगवार ने एसटीएफ और पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। प्रयागराज का माहौल खराब होता देख अपराधियों के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी बढ़ गई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल से दबिश देकर पूर्वांचल के कई शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुन्ना बजरंगी का शूटर बंटी अफरोज ने मुखबिरी के शक में फिरोज नाम के युवक की हत्या कर दी। फिरोज छोटा राजन के गुर्गों से जुड़ा हुआ था। पुलिस की दबिश पड़ने पर खान मुबारक, जफर और बच्चा पासी मुंबई चले गए और 2006 में वहां पर काला घोड़ा शूटआउट कांड को अंजाम देकर सनसनी फैला दी और फिर यूपी लौट आए और एक बड़ी लूट की प्लानिंग की, जिसकी मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पंद्रह मई 2007 रात 8 बजे प्रयागराज इलाहाबाद की कटरा मंडी पोस्ट ऑफिस ट्रेजरी ले जाया जा रहा था। तभी दो बाइक सवार 4 बदमाशों ने कैश ले जा रही वैन पर फायरिंग शुरू कर दी और कैश बॉक्स लूट लिया। एक गार्ड ने जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को मार गिराया, जबकि 2 अपराधी फरार हो गए। गार्ड ने कैश लूटने से बचा लिया। इस वारदात से पूरे प्रयागराज में सनसनी मच गई। तत्कालीन सीओ सिविल लाइंस राहुल श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और जांच की। राहुल के मुताबिक मारे गए दोनों बदमाशों की प्रयागराज में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, ना ही किसी थाने में कोई फोटो या रिकॉर्ड मिला। अगले दिन हाईकोर्ट के वकील ने मारे गए बदमाशों में से एक की पहचान सौरभ सिन्हा के रूप में की। साथ में मारे गए बदमाश की पहचान विनय रंजन गुप्ता के रूप में हुई।
पुलिस ने जब दोनों के मोबाइल की सीडीआर की जांच की तो सीडीआर से मिले नंबर की लोकेशन अंबेडकर नगर में मिली। प्रयागराज पुलिस ने जाल बिछाया और एक सुबह उसी नंबर पर फोन किया। जब कॉल रिसीव हुई तो दूसरी ओर खान मुबारक था। उसे पता नहीं था कि वो फोन पुलिस ने किया है और पहली बार किसी बड़े मामले में खान मुबारक गिरफ्तार हुआ। इसके द्वारा एक बड़ी घटना कारित की गई थी इलाहाबाद में, जिसमें इसने कोशिश किया था एक बैंक को लूटने का। उसमें 2 गार्ड्स मारे गए थे और 2 अपराधी भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। तो उसके बारे में जब पुलिस ने पूरी जानकारी की तो ये इस पूरे नेटवर्क का पता चला। पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो खुलासा जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। खान मुबारक ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 16 अक्टूबर 2006 को मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट में उसका भाई खान जफर खान, ओसामा खान, सौरभ सिन्हा, विनय रंजन गुप्ता, नीरज वाल्मीकि और निहाल कुमार शामिल थे। मुंबई सेशन कोर्ट के बाहर हुए इस शूटआउट में अमजद खान और हिमांशु चौधरी की दिन दहाड़े हत्या की गई थी और ये सब कुछ छोटा राजन के इशारे पर किया गया था। कहते हैं कि प्रयागराज डाक लूट कांड के बाद खान मुबारक अपराध की नई कहानी गढ़ने में जुट गया। वो नए तरीके से अपराध की दुनिया को बढ़ाने में लग गया। खान मुबारक का बड़ा भाई जफर सुपारी 15 साल की उम्र में गांव की ही एक लड़की की हत्या कर अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ था। तो खान मुबारक ने 19 साल की उम्र में हत्या कर सनसनी फैला दी। मुंबई शूटआउट और प्रयागराज में लूट की कोशिश में नाकाम होने के बाद खान मुबारक प्रयागराज में अपनी पकड़ उसने ढीली कर दी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अपनी अपराधों की फहरिस्त वो बढ़ाता गया। यही नहीं, अंबेडकर नगर में खौफ का कारोबार भी तेजी से उसने बढ़ाने लगा और इसके लिए उसने वो डराने का खेल लगातार खेलता था। एक लास्ट चांस दे दो। 4 दिसंबर 2011, थाना घूरपुर, प्रयागराज। घूरपुर थाना क्षेत्र की इरादतगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास गैंग वॉर में छोटा राजन के गिरोह के एक शूटर ओसामा खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में भी खान मुबारक का नाम आया था। बताया जाता है कि खान मुबारक को शक था कि वो माफिया डॉन छोटा शकील के लिए मुंबई पुलिस को मुखबिरी करता था। मारा गया ओसामा खान वही था जो खान जफर खान के साथ काला घोड़ा शूटआउट में शामिल था। बताया जाता है काला घोड़ा शूटआउट के बाद खान जफर खान और ओसामा खान अलग हो गए थे। ये हत्या खान मुबारक ने अपने शूटर से करवाई थी। उस जमाने में ओसामा खान की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस बात की जानकारी गिरफ्तार शूटर्स ने पुलिस को दी थी। 26 साल का ओसामा जौनपुर का रहने वाला था, लेकिन खान मुबारक को ओसामा पर शक कैसे हुआ? फरीद तानाशाह के मर्डर में 2010 में गिरफ्तार खान जफर को लगता था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए ओसामा खान ने मुखबिरी की है, लिहाजा ओसामा खान को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उसने अपने भाई खान मुबारक को सौंपी, जिसके बाद 4 दिसंबर 2011 को इलाहाबाद में ओसामा खान की हत्या कर दी गई। साल 2012, अंबेडकर नगर। मुबारक खान यही नहीं रुका, वो वसूली के कारोबार में उतर गया था। मुंबई, मध्य प्रदेश और प्रयागराज के बाद वो अपने गृह जिले अंबेडकर नगर में दाखिल हुआ और ईंट भट्टा कारोबारी की हत्या कराकर दहशत फैला दी। बताया जाता है कि उसने ये हत्या अपने शूटर परवेज से कराई थी। खान मुबारक का जो आपराधिक इतिहास हमारे अंबेडकर नगर जनपद में है, इसमें सबसे पहले जो मुख्य अपराध में अगर मैं बताऊंगी, एक हत्या का अपराध है उसके विरुद्ध, जो कि 2012 में है। ये ईंट भट्टे के कारोबारी था एनुद्दीन, जिसकी हत्या की गई थी, जिसमें इसके विरुद्ध कार्रवाई किया गया। ईंट व्यापारी की हत्या के बाद अंबेडकर नगर में खान मुबारक का खौफ बढ़ गया। ये व्यापारियों को धमकाकर मोटी रकम वसूलने लगा था। हमारा नाम है खान मुबारक। हम लगते हैं बाप। साल 2015, ये तस्वीर 2015 की है।
सिर पर बोतल रखकर एक व्यापारी को टॉर्चर करने का वीडियो जब बाहर आया तो अंबेडकर नगर के व्यापारियों के रोंगटे खड़े हो गए। एक बोतल रखो इसको छपड़े। ये कोई बात। एक व्यापारी माफी मांग रहा था और खान मुबारक उसे टॉर्चर कर रहा था। वो गिड़गिड़ा रहा था और माफिया डॉन हंस रहा था। भैया माफी मांगे तो बताइए, अब तो आप से